हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और शिकायत के लिए पहले आ जाते हैं, लेकिन मैं उनसे बस एक ही बात कहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, फिर मुझसे आकर के मिलिए और कहिएगा कि सर आपने जो भी पढ़ाया था उसमें से कितना क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए तो मैं लिब्रे ऑफिस के फिर से क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि जनवरी बैच में स्टार्ट तो कर दिया है मैंने, लेकिन फरवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी कम है। अगर आप लोग देखें तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चे, वो सभी लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना हो सकता है? अधिकतम जूम प्रतिशत लिब्रे ऑफिस में कैल्क में पूछ रहा है। 100%, 200%, 400% या इनमें से कोई नहीं। तो कैल्क में बच्चों 400% तक आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? फुल स्क्रीन मोड में कैल्क जब आपने खोला है तो फुल स्क्रीन चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस के या कोई नहीं। तो फुल स्क्रीन के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ जे दबाना होगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू पाए जाते हैं? 9, 18, 27 या इनमें से कोई नहीं। तो कैल्क में जो है 9 मेनू पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है? 5, 6, 2, 4। न्यूनतम फॉन्ट का जो साइज होता है, आकार होता है, वो कितना होता है बच्चों? तो 6 होता है कैल्क में। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F8 का उपयोग किस लिए किया जाता है? पूछ रहा है कंट्रोल प्लस F8 अगर आप लिब्रे ऑफिस ओपन किए हुए हैं और आपने ये प्रेस किया तो क्या होगा? सेल बोल्ड होगा, सेल अंडरलाइन होगी, सेल हाइलाइटर होगा या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सेल हाइलाइटर होगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, आप A1 और A2 के मान को गुणा करने के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे? यानी कि A1 और A2 को गुणा करना है तो कौन से साइन लगेगा? इक्वल टू A1 इंटू A2, हैश A1 कॉमा A2, A1 इंटू A2 या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी आप कैल्क में जाते हैं तो इक्वल टू का साइन जरूर लगता है, और इंटू के लिए A1 इंटू A2। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, किसी करंट सेल के कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट में थिसारस को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसी कंटेंट में थिसारस को ओपन करना है तो किसको दबाएंगे? कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F3 या कोई नहीं। तो थिसारस को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस F7 होती है, और स्पेलिंग चेकिंग के लिए केवल F7 होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किसी ग्रुप में एंटर करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसी ग्रुप में एंटर करना है, इम्प्रेस में पूछ रहा है, तो क्या होगा? F3, F2, F4, F1। तो F3 से आप किसी ग्रुप में एंटर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी ग्रुप को एग्जिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसी ग्रुप से एग्जिट होना है, आपको बाहर निकलना है, तो कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F1। तो एग्जिट होने के लिए आपको कंट्रोल के साथ F3 दबाना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस में किसी डाटा को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, अल्ट प्लस F3 या इनमें से कोई नहीं। तो किसी डाटा को डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, मैं आपके समय को बचाने की पूरी कोशिश करता हूं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं दे सकूं, ये भी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आप लोग बस मेहनत कीजिए, ज़रूर पास होंगे। अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पॉइंट एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पॉइंट एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी F6, F7, F8 या कोई नहीं। तो F8 होती है बच्चों। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फिट टेक्स्ट इन फ्रेम, मतलब फ्रेम में जो टेक्स्ट हम लिखते हैं वो फिट हो जाए, पूरा भर जाए, तो
पूरा का पूरा आना चाहिए, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 या इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 से फ्रेम में फिट हो जाता है आपका टेक्स्ट, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पोजीशन एवं साइज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पोजीशन और साइज दोनों की बात कर रहा है, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? F4, F3, F2, F6। तो पोजीशन और साइज के लिए F4 का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा की आपको लिब्रे ऑफिस में मैंने नहीं छोड़ा है जो आपके एग्ज़ाम से वंचित रह जाए, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही आएंगे। अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F2, F5, F1 या इनमें से कोई नहीं। तो व्यू स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी F5 होती है बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मतलब जूम इन बड़ा और छोटा करने की शॉर्टकट कुंजी A1 और A2, इनटू और @ प्लस और माइनस या इनमें से कोई नहीं। तो जूम करने के लिए प्लस, जूम आउट करने के लिए माइनस, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंबाइंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सबको लेकर के सेलेक्ट करना है, सभी ऑब्जेक्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस के या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के करंट मोड से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? करंट मोड से बाहर निकलना है तो करंट मोड मतलब जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बैक स्पेस, केवल स्केप या एंड या कोई नहीं। तो स्केप दबाएंगे अगर तो क्या होगा? इम्प्रेस के करंट मोड से आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, किसी नए प्रेजेंटेशन में एक प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट का मतलब जहाँ पे आप उस वर्ड को रखते हैं वो सही जगह पे आया है कि नहीं उसे चेक करने के लिए, ठीक है। शॉर्टकट कुंजी क्या है एक्टिवेट करने के लिए? टैब, कैप्स लॉक, एंटर या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो एंटर, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के स्लाइड पर अगले टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर ले जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगले टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर आपको जाना है किसी स्लाइड में, इम्प्रेस की स्लाइड में, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा की यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस एंड या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जान चुके होंगे, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए, मतलब पिछली स्लाइड पे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करेंगे? होम, पेज डाउन, पेज अप, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो पेज अप जो है वो पिछली स्लाइड पे जाने के लिए होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अगली स्लाइड पर स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगली स्लाइड पे होम, पेज डाउन, पेज अप, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो पेज अप पिछली स्लाइड के लिए, पेज डाउन अगली स्लाइड के लिए स्विच करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फोकस को पहले और अंतिम स्लाइड पर सेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? एंड की का हो या फिर होम की का यूज़ या फिर टैब की का यूज़ या फिर एंड और होम दोनों का यूज़, बताइए। तो फोकस को पहले और अंतिम स्लाइड पर सेट करने की शॉर्टकट कुंजी जो होती है वो इंड और होम दोनों से किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्टिव स्लाइड को नॉर्मल मोड में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? एक्टिव स्लाइड जो है उसको नॉर्मल मोड में आपको बदलना है, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी इम्प्रेस में? होम, टैब, इंटर या एंड। तो एक्टिव स्लाइड को नॉर्मल मोड में लाने के लिए आपको एंटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में पाया जाता है? मास्टर स्लाइड, बताइए मास्टर स्लाइड इम्प्रेस में कहाँ पाया जाता है? स्लाइड मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, एडिट मेनू में या फाइल मेनू में?
तो मास्टर स्लाइड जो है बच्चों वो आपको स्लाइड मेनू में ही मिलता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा होता है? यानी कि लिब्रे ऑफिस का जो कलर होता है, आप खोलते हैं तो किस कलर का वो एप्लीकेशन खुलता है उसे बताना है। लिब्रे ऑफिस का ब्लू, ग्रीन, पिंक या येलो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं इससे ये मुझे पता चलता है, आप लोग अगर कमेंट में आंसर मुझे करते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही था। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए यही मेहनत किया जाता है, आगे और भी मेहनत किया जाएगा, सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, निश्चित ही आप लोग पास होंगे। चलिए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।